श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरउँ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार सियारम पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सुरभू सियावल रामचंद्र जी की जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान बोलिए उमापति महादेव की जय बोलिए कृष्ण बलदेव की जय बोलिए गजानन जी महाराज की जय बोलिए सरस्वती मैया की जय बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय बोलिए बालाजी महाराज की जय बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर होटल पर पिछले 4 महीनों से अधिक समय से समस्त भारत राष्ट्रीय विश्व में शांति हेतु रामायण पाठ अनुष्ठान प्रतिदिन किया जा रहा है। आप सभी श्री बालाजी मंदिर होटल के इसी प्रकार के दिव्य अनुष्ठानों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें एवं अन्य किसी जानकारी हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034 66 44 37 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। बंधुओं, सभी भारतवासी, सभी हरिभक्त, सभी राम प्रेमियों को, सभी भाई बहनों को सर्वप्रथम आज काफी लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में जिस स्थान पर हमारे राम लला जी का जन्म स्थान है, उसी स्थान पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन और शिलान्यास किया जा रहा है। आप सभी को रामलला के भव्य मंदिर के भूमि पूजन के लिए आप सभी भाई बहनों को, भारतवासियों को, सभी हरिभक्तों को जय जय सिया राम, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज हम सभी को अपने अपने घर पर या जिस स्थान पर भी हैं, आज हमारे रामलला के जन्म स्थान पर भूमि पूजन भव्य मंदिर निर्माण हेतु होने जा रहा है। हम सभी को आज अपने अपने घर पर, अपने अपने कार्यस्थल पर, जिस स्थान पर भी हम सभी हैं, हमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 मिनट के लिए राम नाम का जाप अवश्य करना चाहिए, राम नाम का स्मरण करना चाहिए। 5 दीपक आज हम सभी जलाएं। बोले राघवेंद्र सरकार की।
और पुणे राम मंदिर के जो निर्माण कार्य शुरुआत होने जा रहा है, उसके लिए सभी हरिभक्त राम भक्तों को, सभी भाई बहनों को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। आइए प्रतिदिन की तरह आज रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। जिस स्थान पर रामायण पाठ को कल रामायण पाठ में वाणी को विराम दिया था, उसी स्थान से आगे की तरफ चलेंगे। और आज का रामायण पाठ प्रभु राघवेंद्र सरकार जी के लिए समर्पित। वह सभी भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करें और सभी भक्तों के मिलकर रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, वह कार्य आरंभ हो, उसमें कोई विघ्न न आवे, इसी कामना से रामायण पाठ अनुष्ठान में आज प्रवेश करेंगे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। सानो जैसी ऐसा मैं ते प्रभु राजत परिन कोटीर सिया रामा। भगति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर सिया रामा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी परन कुटी ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो वैराग्य, भक्ति, ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हैं। सोने महिषोर गोर भारत भुआलू। राम बिरह सब साजु बिहालू। प्रभु गुण ग्राम गणत मन माही। सब चुप चाप चले मग माही। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी, राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में विहल है, दुखी है। प्रभु के गुण समूहों का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में चुपचाप चले जा रहे हैं। जमुना उतरे पार सब भयऊं। सौबासर बिन भोजन गेहूं। उत्तरी देव सरी दूसर वासु। राम सका सब की नहीं सो पासु। पहले दिन सब लोग यमुना जी उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार सिंहेश्वरपुर में हुआ। महाराम सका निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतरे गौमते नहाए। चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुर बासर चारी। राज काज सब साज संभारी। फिर सही उतरकर गोमती जी में स्नान किया। चौथे दिन सब अयोध्या जा पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या में रहे। राजकाज एवं सब साज सम्मान को संभाल कर 100 सचिव गोर भर तही राजू। तेरोती चले साज सब साजू।
नगर नारे नारे गौरव सिक्के मानी बसे सुखे नेरा मेरा राजधानी। मंत्री गुरुजी तथा भरत जी को राज्य सौंप कर सारा राज समाज ठीक करके त्रेतु को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुख पूर्वक रहने लगे। राम दरस लगे लोग सब करत ने में उपवास सिया रामा। तज तज भूषण भोगे सुख जियत अवधि की आस सिया रामा। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम उपवास करने लगे। वे भूषण भोग सुख को छोड़ छाड़ कर अवध की आशा पर जी रहे हैं। सचिव सुसुवक भरत प्रबोधे निज निज काज पाई सिक्के औदे। पुण्य सिक्के दी नहीं बोले लघु भाई सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों विश्वासी सेवकों को समझाकर उदत किया। वह सब सिख पाकर अपने अपने काम में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी। सब माताओं को सेवा उनको सौंपी। भूसर बोले भरत करे जोर करे प्रणाम बच बिने निहोरे। ऊंचे नीचे कारज भले सोचूं आयुष देवन करवे सांकोचू। ब्राह्मण को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा छोटा बड़ा अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच न कीजिएगा। पर जन पूरे जन प्रजा बोलाए समाधान कर सुबह से बसाए। सानुज गह गोर गह बहोरी करे दांडेवत कहते करे जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुख पूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित वे गुरु जी के घर गए। दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, आयुष्य होई तह रहो सने मां। बोले मुनि तन पुलक सपे मां। समझब कहब करब तुम सोई। धर्म सारे जग होई सोई। आज्ञा हो तुम्हें नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले, हे भरत, तुम जो कुछ समझोगे कहोगे करोगे वही जगत में धर्म का सार होगा।
सोने से के पाई असी से बड़ी गनक के बोले दिनी साधि सिया रामा। सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि सिया रामा। भरत जी ने यह सुनकर शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर जोशियों को बुलाया। दिन अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित कराया। राम माते गोरे पदों से रोनाई, प्रभु पद पीटे राज यसु पाई। नंदी गाम कर परन कुटीरा, की नहीं निवासी धर्म धोर धीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु की चरण पादुकाओं को आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी नंदीग्राम में पर्ण कुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटा जूटे सिर मुनि पटे धारी, मही कन कुशा तेरी समारी। असन बसन बासन व्रत ने मां, करत कठिन ऋष धर्म से प्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर में मुनियों की बलकल वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोद कर उसके अंदर कुश की आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बात वह ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। भूषण बसन सुख भूरी, मन तन बचन तजे तिन तूरी। अवध राज सोर राजु सिहाई, दशरथ धन सोने धनो जेला जाई। गहने कपड़े अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन वचन से तीर्ण छोड़कर अर्थात छोड़ने की प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे, जहां के राजा दशरथ जी को सम्मति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे। तहीं पोरे बसते भरत बिनु रागा, चंचरिक जिम चंपक बागा। रमा बिलासी राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़े भागी। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी के अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे चंपा के बाग में भौरा श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी जी के विलास भोग्य सर्वे को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। राम प्रेम बाजनु भरत बड़े ने एही कर तूत सिया रामा। चातक के हंस सराई हत टैंक विवेक भूभूत सिया रामा। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वह इस भोग ऐश्वर्य त्याग रूप
करनी से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने के टेक से चातक की नीर शीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनऊ दिन दो वेरी होई, घटहि तेज बल मुख छव सोई, नित नवेरा में प्रेम पनु पीना, बढ़ते धर्म दल मनु ने मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अनगृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। संस्कृत कोश में बंधुओं तेज का अर्थ मेद मिलता है और यह अर्थ लेने से घटई के अर्थ में भी किसी प्रकार की खींचतान नहीं करनी पड़ती। जिम जलो निगढ़ते सरते प्रकाशे, बिले सत बेतस बनज विकासे, समय दम संयम नियम उपासा, नकत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश विकास से जल घटता है किंतु बेंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम उपास आदि भरत जी के हृदय के निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। ध्रुव विश्वास अवधि राकासी, स्वामी सूरति सुरविति विकासी, रामी पेह में विदु अचल अदोसा, साहित्य समाज सो है नित्य चौका। विश्वासी उस आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि का ध्यान पूर्णिमा के समान है। स्वामी श्री राम जी की सूरती स्मृति आकाश गंगा सरी की प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला कल्क रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज नक्षत्रों सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत रहने समय जय करे तूती, भगति वीरति गुण विमल विभूति, बरनत सकल सुख भी सकुचाई, सहस गणेश गिरा गमुनाई। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुख भी सचाते हैं, क्योंकि औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश सरस्वती भी पहुंचे नहीं हैं। नित्य पूजत प्रभु पावरे प्रीत ने, हृदय समात सिया रामा। मागे मागे आयुष करते राज, काज भौ भात सिया रामा। वह नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से
आज्ञा मांग मांग कर वह बहुत प्रकार सब प्रकार के राज काज करते हैं। पुलक के गाते ही ऐसी है रघुवीरू, जिये नाम जवे लोचन नीरू। लखन राम सिय कानन बसाही, भरत भवन बस तप तनु कसाही। शरीर पुलकुत है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों से प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी श्री राम जी, सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दोहू देश समझू कहते सब लोगू, सब वेद भरत सराहने जोगू। सुन व्रत ने में साधु सकुचाई, दे के दशा मुनि राज लजाई। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत नियम को सुनकर साधु संत भी सुखचा जाते हैं। उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित है जाते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मांज मोद मंगल करनु। हरन कठिन कल कलुष कलेसु, महामोह निषदलन दिनेसु। भरत जी का परम पवित्र आचरण चरित्र मधुर सुंदर आनंद मंगलों को करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पापे पुंज कुंजर मृगे राजू, समन सकल संताप समाजू। जन रंजन वंजन भवे भारू, राम सने सुधा कर सारू। पाप समय रूपी हाथियों के लिए सिंह है, सारे संतापों को दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला है। भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला श्री राम रूपी चंद्रमा का सार अमृत है। सिय राम प्रेम पियस पूरन होते जन्म ने भरत को। मोने मने अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दोके दाहे दार दे दाम भूषण सो जस में से अपहरत को। कले काले तुलसी से सटन हट राम सन मुख करते को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता। कली काल में तुलसीदास जैसे सटों को हट पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करने में तुलसी जो सादर सुनहि सिया रामा। सिय राम पद पे में अवश्य होई भव रस बीरत सिया रामा। तुलसीदास कहते हैं जो कोई भरत जी के
चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे, उनको अवश्य ही श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम होगा, संसार के विषय रस से वैराग्य होगा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बंधुओं, आज पूरे 4 महीने से ऊपर श्री बालाजी मंदिर होटल पर रामायण पाठ अनुष्ठान को चलते हुए हो चुके हैं। भारत राष्ट्र समस्त विश्व में शांति हेतु रामायण पाठ अनुष्ठान श्री बालाजी मंदिर होटल पर किया जा रहा था और आगे भी किया जाएगा। अयोध्या कांड का समापन होते हुए और कल से हम तृतीय सोपान अर्थात अरण्य कांड में प्रवेश करेंगे। आप सभी को आज अयोध्या में राम लला का जन्म जिस स्थान पर हुआ उस स्थान पर भूमि पूजन लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास होने जा रहा है। आप सभी को भूमि पूजन की और राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के लिए सभी भाई बहनों का, सभी हरि भक्तों का, सभी राम प्रिय अनुचरण अनुरागियों का मुबारकबाद, स्वागत, हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी हमारे इसी प्रकार के धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने के लिए आप सभी YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें। एवं रामायण पाठ, श्रीमद् भागवत कथा, हनुमान कथा आदि सत्संग धार्मिक आयोजन करवाने हेतु आप सभी हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। और रामायण पाठ में आज वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे। आप सभी को राम लला का स्थान जिस स्थान पर हुआ अयोध्या में, उसी स्थान पर आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भूमि पूजन किया जा रहा है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आइए 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए प्रभु राघवेंद्र सरकार से विनती कि उन्हीं का कार्य है, उन्हीं के लिए किया जा रहा है और वही करने वाले, वही करवाने वाले। आज अयोध्या में जो भूमि पूजन होने जा रहा है, भव्य मंदिर निर्माण हेतु, वह कार्य निर्विघ्न संपन्न होवे। 2 मिनट हरि कीर्तन करते हुए आज वाणी को उसी जगह स्थान पर विराम देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौसल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय